हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो आज जो है वो आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान ज्योग्राफी चल रही थी, उसी में जो है वो हम नदियों में, धाराओं में, यानी कि नदियों की धाराओं के बारे में पढ़ रहे थे, नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी में जो है वो हम आगे पढ़ते हुए, यानी कि जो पहले हमने जो है वो आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था पहले वीडियो में, फिर हमने अरब सागर के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में जो है वो हम बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा था। चंबल नदी और उसकी प्रमुख क्या सभी जितनी भी सहायक नदियां थी उसके बारे में हमने कंप्लीट जो है वो कवर किया है। अब हम जो है वो आज नेक्स्ट नदी बनास नदी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे जो है वो पहले वीडियो में चंबल नदी की एक दो नदियां जो है वो रह गई थी, तो उन नदियों को पढ़ाने के बाद में हम जो है वो आज बनास नदी के बारे में पढ़ेंगे और बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र जो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा हमारी, यानी कि नदियां जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में जो है वो हम राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की चंबल नदी की सहायक नदी इज नदी के बारे में। हाँ, थोड़ा नाम डिफरेंट है लेकिन फिर भी याद तो करना होगा आपको, क्योंकि चंबल नदी क्या पता कंपटीशन एग्जाम में पुटअप हो जाए और आपको वहाँ पे याद ना आए। चंबल नदी की सहायक नदियाँ, चंबल नदी की सहायक नदी जो आती है इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो इज नदी। इज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो भैंसरोडगढ़ कहाँ पे आता है? तो चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ आता है। तो भैंसरोडगढ़ में जो है वो इसका उद्गम होता है। यानी कि इस नदी का उद्गम जो है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से जो है वो निकट से इसका उद्गम होता है। फिर ये नदी जो है वो डाबी वन चित्तौड़गढ़ में ये चंबल नदी में मिल जाती है। यानी कि यहाँ पे डाबी वन, और डाबी वन कहाँ पे आता है? तो चित्तौड़गढ़ में आता है। डाबी वन चित्तौड़गढ़ में ये नदी जो है वो मिल जाती है, यानी कि इसका संगम हो जाता है। संगम या इसको हम विलीन बोल सकते हैं। और यहाँ से जो है वो इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि चित्तौड़गढ़ से शुरुआत हुई, चित्तौड़गढ़ में खत्म हो गई। तो इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के सिर्फ एक जिले में आएगा, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इज नदी का प्रवाह क्षेत्र आएगा। ठीक है, और इज नदी किसकी सहायक नदी आ जाती है? तो चंबल नदी की सहायक नदी। बिजोलिया कुराल नदी का उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा से कुराल नदी का उद्गम होता है। फिर ये विलीन कहाँ पे जाके हो जाती है? तो विलीन हो जाती है चंबल नदी में, बूंदी में चंबल नदी में ये विलीन हो जाती हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र अगर हम देखें तो प्रवाह क्षेत्र जो है वो एक तो भीलवाड़ा में आ रहा है और एक जो है वो बूंदी में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नदी हमारी आ जाती है मेज नदी। मेज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम भी जो है वो बिजोलिया, और बिजोलिया स्थान कहाँ पे आता है? तो आप सभी को पता है कि बिजोलिया स्थान भीलवाड़ा में आता है। तो मेज नदी का उद्गम जो वो बिजोलिया भीलवाड़ा में होता है। ये विलीन कहाँ पे जाके होती है? विलीन कहाँ पे होती है? तो सीनपुर बूंदी में जाके जो ये चंबल में विलीन हो जाती है। यानी कि मेज नदी जो है इसका उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है और फिर ये मिल कहाँ पे जाती है? तो सीनपुर गांव जो कि बूंदी में आता है, वहाँ पे चंबल नदी में जाके मिल जाती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में आ जाता है? तो प्रवाह क्षेत्र, इसका प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा से ये उद्गम होती है और बूंदी में जाके ये मिल जाती है चंबल नदी में। बूंदी के सिनपुर गांव, बूंदी के सिनपुर गांव में, बूंदी में चंबल नदी में जाके ये मिल जाती है। और इसी नदी के किनारे जो है वो बूंदी में राज्य का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट लगाया गया है। यानी कि अगर हम बात करें मेज नदी पर राजस्थान का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट लगाया गया
है। यानी कि बूंदी जिले में मेज नदी के ऊपर राजस्थान का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट बनाया गया है, जिसमें कि 522 सौर जलप्रपात। और भीमलत जलप्रपात कहाँ पे आता है? तो बूंदी में आता है। और किस नदी के ऊपर आता है? तो सॉरी, मांगली नदी के ऊपर आता है। भीमलत जलप्रपात बूंदी में और मांगली नदी के ऊपर आता है। इसका प्रवाह क्षेत्र अगर हम देखें तो ये भीलवाड़ा से तो निकलती है और विलीन कहाँ पे होती है? तो बूंदी में होती है। तो ये दो क्षेत्रों में आती है, प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा और दूसरा आता है बूंदी। यानी कि भीलवाड़ा से निकलती है और बूंदी में जो है ये मेज नदी में जाके मिल जाती है, इसलिए इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो इसका प्रवाह क्षेत्र 2 जिलों में आता है। नेक्स्ट नदी के बारे में बात करते हैं, वो आती है घोड़ा पछाड़ नदी। कहाँ पे लिखे इसको? नेक्स्ट नदी हमारी आ जाती है घोड़ा पछाड़ नदी। और घोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो है वो बिजोलिया भीलवाड़ा से इसका उद्गम होता है। और विलीन कहाँ पे जाके हो जाती है? तो विलीन हो जाती है सागवाड़ा बूंदी में जाके। यानी कि ज़्यादातर नदियाँ जो है उनका उद्गम भीलवाड़ा से हो रहा है और वो विलीन जो है वो बूंदी में हो रही है। तो ये सागवाड़ बूंदी में जो वो मांगली नदी में जाके विलीन हो जाती है। घोड़ा पछाड़ नदी जो वो सागवाड़ बूंदी में मांगली नदी में मांगली नदी में विलीन हो जाती है। यानी कि मांगली नदी की सहायक नदी आती है घोड़ा पछाड़ नदी। एक नदी और आ जाती है पिपलाज नदी। तो पिपलाज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पंच पहाड़ झालावाड़ से होता है। यानी कि मोस्टली पिपलाज नदी कहाँ की आती है? तो ये झालावाड़ की आती है। यानी कि छठी रिवर आप यहाँ पे देख लो, पिपलाज नदी। पिपलाज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है पंच पहाड़ झालावाड़। पंच पहाड़ झालावाड़ से इसका उद्गम होता है। यानी कि हम जो है वो राजस्थान के चंबल नदी की जो सहायक नदी आ जाती है उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले नदी देखी थी इज नदी, जो कि आप सभी ने जो है वो मुझे लग रहा है कि नहीं सुना होगा नाम, लेकिन फिर भी याद रख लेना, क्या पता कहीं से भी जो वो पुटअप हो जाए और आपको ध्यान में नहीं रहे। तो इज नदी को आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात आती है कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से होता है। ठीक है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बाद में ही चित्तौड़गढ़ के ही डाबी वन नामक स्थान आता है, वहां पे ये जो वो चंबल नदी में मिल जाती है इज नदी। ठीक है, फिर उसके बाद में सॉरी फिर आता है कि इज नदी का प्रवाह जो है वो राजस्थान के कितने जिलों में आ जाता है? तो इज नदी का प्रवाह जो है वो राजस्थान के एक जिले में आता है, चित्तौड़गढ़ जिले में जो वो इज नदी का प्रवाह आता है। क्या? क्योंकि जो वो चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट होती है, चित्तौड़गढ़ में जो वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट नदी आती है कुराल नदी। तो कुराल नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी आती है। कुराल नदी भी चंबल की सहायक नदी आती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कुराल नदी का उद्गम होता है बिजोलिया भीलवाड़ा से। कुराल लय से याद रख लेना, कुराल, और लय से याद रख लेना बिजोलिया। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कुराल नदी का उद्गम होता है बिजोलिया भीलवाड़ा से। ठीक है, तो भीलवाड़ा से उद्गम हो रहा है तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में तो ये जो है इसका प्रवाह क्षेत्र होगा। उसके बाद में विलीन कहाँ पे जाके हो जाती है? तो बूंदी में ही जो है चंबल नदी में जाके विलीन हो जाती है। इसलिए इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 2 जिलों में आ जाएगा, किसमें? भीलवाड़ा में और बूंदी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी नदी आती है मेज नदी। मेज नदी जो आती है उसका उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा से ही मेज नदी का उद्गम होता है। ऐसे याद रख लेना, कुराल नदी उसके बाद में मेज नदी, दोनों का उद्गम जो वो बिजोलिया भीलवाड़ा से हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार जो मांगली नदी जो आती है इसका उद्गम भी बिजोलिया भीलवाड़ा से हो रहा है। तो और एक जो है वो घोड़ा पछाड़ नदी आती है, उसका उद्गम भी बिजोलिया भीलवाड़ा से हो रहा है। फिर देखिए तो मेज नदी का विलीन कहाँ पे हो जाता है? तो सीनपुरा गाँव आता है बूंदी में, वहाँ पे जाके मेज नदी जो है वो चंबल नदी में विल जाती है। यानी कि चंबल नदी में जो है इसका विलय हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेज नदी के ऊपर जो है वो राजस्थान का प्रथम मेज नदी पर राजस्थान का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट लगाया गया है। सोलर लिफ्ट प्लांट राजस्थान का प्रथम जो कि बूंदी जिले में लगाया गया है। मेज नदी पर राजस्थान का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट, और ये कहाँ पे लगाया गया? तो ये बूंदी में लगाया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बूंदी में लगाया गया है, जो कि 522 सौर ऊर्जा प्लेटें लगाकर, यानी कि इसके अंदर 522 सौर ऊर्जा प्लेटें लगाकर 167 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट लगाए गए हैं। यानी कि 522
522 सौर ऊर्जा प्लेटें लगाकर 167 किलोवाट की सोलर प्लांट यहाँ पे 2 लगाए गए हैं। 167 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट लगाए गए हैं। अब इन 2 सोलर प्लांट लगाए गए हैं। अब इन 2 सोलर प्लांटों से जो वो किसानों को निःशुल्क पानी की आपूर्ति होगी और इसके साथ में उनको जो वो बिजली की सुविधा जो है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो आप नोट कर लो। नेक्स्ट आता है कि मांगली नदी। मांगली नदी का उद्गम भी जो वो बिजोल या भीलवाड़ा से होता है, लेकिन इसका विलीन कहाँ पे जाके होता है, तो बाइनस खेड़ा बूंदी में जाके जो ये मेज नदी में मिल जाता है। मोस्टली आता है कि मांगली नदी जो है वो मेज नदी की सहायक नदी आती है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है वो बाइनस खेड़ा बूंदी में मेज नदी में आके मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो मांगली नदी जो आती है इसके ऊपर एक जलप्रपात आता है, वाटरफॉल आता है, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, भीमलत जलप्रपात। भीमलत जलप्रपात जो आता है वो बूंदी में आता है और किस नदी के ऊपर आता है, तो मांगली नदी के ऊपर आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। और नेक्स्ट आता है घोड़ा पछाड़ नदी। घोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बिजोल या भीलवाड़ा से घोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम होता है। और ये विलीन या इसका संगम कहाँ पे जाके हो जाता है, तो इसका विलीन या इसका संगम जाके हो जाता है बूंदी की मांगली नदी में जो मिल जाती है, यानी कि सागवाड़ बूंदी में मांगली नदी में मिल जाती है। तो मांगली नदी की सहायक नदी कौन सी आ जाती है, तो घोड़ा पछाड़ नदी आ जाती है, जो कि सागवाड़ बूंदी में मांगली नदी में जाके मिल जाती है, इसका विलीन हो जाता है। दूसरी अगली हमने नदी के बारे में बात किया था, एक छोटी सी रिवर है पिपलाज नदी। पिपलाज नदी का उद्गम जो है वो पंच पहाड़ झालावाड़ से होता है। तो इसको जो वो आप ध्यान में रखना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम जो वो बनास नदी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी चंबल नदी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी हमारी नदी आती है बनास नदी। पहले बात आती है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई कितनी आती है, 480 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई आ जाती है। इसके उपनाम क्या क्या आ जाते हैं, व्रणासा कहा जाता है, वन की आशा कहा जाता है, और इसको विशिष्टि नदी कहा जाता है। यानी कि बनास नदी को जो वो वर्णासा कहा जाता है, वन की आशा नदी कहा जाता है, विशिष्टि नदी के नाम से इसको जाना जाता है। वन की आशा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें विशिष्टि नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी आ जाती है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी आ जाती है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी आती है। अगर हम इसके जो वो प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें, तो इसका प्रवाह क्षेत्र खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से इस नदी का जो है वो उद्गम होता है। यानी कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। ठीक है, फिर
फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जाती है फिर इसके बाद में ये नदी जाती है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में जाती है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में जाती है शाहपुरा। शाहपुरा के बाद में जाती है ये केकड़ी, यानी कि इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। उसके बाद में जाती है चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर शाहपुरा, फिर केकड़ी। केकड़ी के बाद में जाती है ये टोंक डिस्ट्रिक्ट में, टोंक जिले में। और उसके बाद में जो है ये यहाँ पे रामेश्वरम सवाई माधोपुर, चंबल में विलीन। यानी कि जो बनास नदी जो आती है वो रामेश्वरम सवाई माधोपुर में जाके जो वो चंबल नदी में मिल जाती है। यानी कि बनास नदी जो वो चंबल नदी की सहायक नदी आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस नदी के ऊपर जो है वो कुछ परियोजनाएं आ जाती हैं। यानी कि बनास नदी के ऊपर कुछ परियोजनाएं आ जाती है जो कि इस प्रकार है। तो राजसमंद में कौन सी परियोजना आती है? नंद समंद परियोजना। नंद समंद परियोजना राजसमंद में आती है। फिर इसके बाद में टोंक डिस्ट्रिक्ट में आती है बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना जो आती है वो देवली टोंक में आती है। बिसलपुर परियोजना आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक आती है सवाई माधोपुर में भी एक परियोजना आती है जो कि इश्रद्धा परियोजना आती है। सवाई माधोपुर में एक परियोजना आती है इश्रद्धा परियोजना। इश्रद्धा परियोजना जो आती है वो सवाई माधोपुर में आती है। इश्रद्धा परियोजना सवाई माधोपुर में आती है। बिसलपुर परियोजना के साथ ही यहाँ पे एक बिसलपुर बांध भी आता है। बिसलपुर बांध जो आता है इसका फैलाव, बिसलपुर बांध का फैलाव जो है वो देवली, टोंक और टोडा रायसिंह तहसील केकड़ी में आता है। यानी कि बिसलपुर बांध का जो फैलाव जो आता है वो देवली, टोंक और इसके साथ में जो है वो टोडा रायसिंह तहसील केकड़ी में आता है। फिर अगर हम बात करें तो जो बनास नदी जो आती है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी आ जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी आ जाती हैं, तो अगर हम देखें बनास नदी की सहायक नदियाँ, बनास नदी
बनास नदी के बारे में पढ़ रहे थे। बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर आती है। इसको वन की आसा, व्रणासा, विशिष्टि नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। राजसमंद के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में शाहपुरा, शाहपुरा के बाद में ये केकड़ी में जाती है, फिर टोंक में और फिर सवाईमाधोपुर में रामेश्वरम, सवाईमाधोपुर में चंबल नदी में जाके विलीन हो जाती है, इसका संगम हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो वो 3 परियोजना आती है, नंद संबंध परियोजना आती है जो कि कहाँ पे आती है तो राजसमंद में आती है। उसके बाद में बिसलपुर परियोजना आती है जो कि देवली तहसील टोंक में आती है। उसके बाद में जो है सवाईमाधोपुर में एक और परियोजना आती है जिसका नाम आता है श्रद्धा परियोजना। एक जो है वो देवली टोंक में जो है वो बिसलपुर बांध आता है। जो बिसलपुर बांध जो आता है वो टोडा रायसिंह तहसील केकड़ी में भी उसका फैलाव आता है और देवली तहसील टोंक में भी इसका फैलाव आता है। ये तो ही राजस्थान की अगर हम देखें तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से बनास नदी सबसे लंबी नदी आती है, लेकिन राजस्थान की सबसे लंबी नदी के बारे में बात करेंगे तो वो चंबल नदी आती है। और पूर्ण बहाव की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो वो बनास नदी आती है। और बनास नदी किसकी सहायक नदी आती है तो वो चंबल नदी की सहायक नदी आती है, क्योंकि ये चंबल में जाके मिल जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। फटाफट से आप नोट करो, फिर हम बात करते हैं अब बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। अब अगर हम देखें तो बनास नदी की जो स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से होती है तो इसकी स्टार्टिंग होती है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। और फिर ये कहाँ पे जाके विलीन हो जाती है तो रामेश्वरम, रामेश्वरम सवाईमाधोपुर में चंबल नदी में। तो इसकी अगर हम सहायक नदियों के बारे में बात करें तो एक सहायक नदी आती है बेड़च नदी। बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो गोगुंदा, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से बेड़च नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में नदी आती है मेनाल नदी, यानी कि यहाँ पे नदी आती है मेनाल नदी। मेनाल नदी का उद्गम कहाँ पे होता है तो बिजोलिया, बिजोलिया का पठार से मेनाल नदी का उद्गम होता है, यानी कि बिजोलिया के पठार से मेनाल नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में नदी आती है कोठारी नदी, यानी कि यहाँ से एक नदी आती है ऐसे जिसका नाम आता है कोठारी नदी। कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध भी बना हुआ है। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है, यानी कि नदी आती है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी कहाँ पे आती है तो राजसमंद में आती है। तो दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है। कोठारी नदी के ऊपर जो वो एक बांध भी बना हुआ है जो कि मेजा बांध आता है। मेजा बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है तो कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। मेजा बांध आता कहाँ पे है तो भीलवाड़ा में आता है। कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध, मेजा डैम जो है वो कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसके बाद में नदी आती है खारी नदी। खारी नदी, और खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो खारी नदी का उद्गम होता है बिजरला की पहाड़ी, यानी कि बिजराला की पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम होता है। बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट नदी आती है डाई नदी। डाई नदी, और डाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो नसीराबाद अजमेर से जो है वो डाई नदी का उद्गम होता है। डाई नदी का उद्गम नसीराबाद अजमेर से होता है। नसीराबाद नसीराबाद अजमेर से डाई नदी का
सहोदरा या सहोदर, सोहद्रा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अराई की पहाड़ी, अराई की पहाड़ी का नाम तो आपने शायद ही सुना, और सहोदरा सॉरी सहोदरा या सोहद्रा नदी का नाम भी जो आपने सुना है, तो मतलब नहीं सुना होगा तो आप इसको ध्यान में रख लेना कि अराई की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और फिर नदी आती है यहाँ पे मानसी नदी, और मानसी नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो सिल्लोरा की पहाड़ी, सिल्लोरा की पहाड़ी से मानसी नदी का उद्गम होता है। फिर यहां से एक नदी आती है बांडी नदी, यानी कि मानसी नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी आती है? तो वो बांडी नदी की सहायक नदी आती है, क्योंकि बांडी नदी का उद्गम जो है, मतलब बांडी नदी में आके जो है ये मानसी नदी मिलती है। तो बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सामोद या आमलोद की पहाड़ी से। सिलोरा की पहाड़ी कहाँ जाती है? तो किशनगढ़ अजमेर में आती है। सामोद या आमलोद की पहाड़ी से, सामोद या आमलोद की पहाड़ी से बांडी नदी का उद्गम होता है। बांडी नदी में मानसी नदी आके मिल जाती है। बांडी नदी में मानसी नदी आके मिल जाती है। उसके बाद में नदी आती है मोरेल नदी। मोरेल नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो चैनपुरा की पहाड़ी से मोरेल नदी निकलती है, यानी कि फिर हमारी नदी आ जाती है मोरेल नदी, मोरेल नदी। और मोरेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चैनपुरा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। मोरेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चैनपुरा की पहाड़ी से मोरेल नदी का उद्गम होता है। फिर अगर हम बात करें तो दूसरी नदी ये हमारी चंबल नदी का पूरा, मतलब चंबल नदी क्या है, ये बनास नदी आ जाती है, यानी कि पूरी कंप्लीट बनास नदी जो है वो हमने आपको करवा दी है, क्योंकि ये हमारी पूरी कंप्लीट बनास नदी आ जाती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें तो बनास नदी के बारे में मैंने आपको पढ़ा रही थी, यानी कि बता रही थी, उसमें हमने बताया था कि बनास नदी का उद्गम जो वो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। फिर यहाँ से जो है वो बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है, वो इसके अंदर जाती है। फिर इसके बाद में यानी कि बनास नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद में मेनाल नदी आती है, इसका उद्गम बिजोलिया के पठार से होता है, मेनाल नदी का। और फिर ये जो है वो बनास नदी में मिलती है। उधर से कोठारी नदी आती है, जिसका उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। कोठारी नदी के ऊपर मिर्जा बांध बना हुआ जो कि भीलवाड़ा में आता है। उसके बाद में नदी आती है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खारी नदी का उद्गम बिजरला की पहाड़ी से होता है, जो कि बनास नदी में आके मिल जाती है। फिर अगली नदी आती है डाई नदी। डाई नदी का उद्गम होता है नसीराबाद अजमेर से। नसीराबाद छावनी के बारे में आप सभी को पता ही है, तो वहां से डाई नदी का उद्गम होता है। फिर ये आके बनास नदी में मिल जाती है। फिर सहोदरा या सोहद्रा नदी, इसका उद्गम अराई की पहाड़ी से होता है, ठीक है, और ये आके किस में मिलती है? तो बनास नदी में मिलती है। फिर आती है मानसी नदी। मानसी नदी का उद्गम सिल्लोरा की पहाड़ी किशनगढ़ अजमेर से होता है। ये बांडी की सहायक नदी आती है, क्योंकि बांडी में मिलती है। तो बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सामोद या आमलोद की पहाड़ी से होता है। दूसरी अगली नदी हमारी आती है मोरेल नदी। मोरेल नदी का उद्गम होता है चैनपुरा की पहाड़ी से। और फिर अगर हम बात करें तो ये बनास नदी रामेश्वरम स्वयंवरपुर में जाके जो है वो चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये तो हुई बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जानकारी। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फटाफट से नोट कर लो, फिर हम एक एक करके जो है वो सारी नदियों का पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हमारी अगली नदी आती है बेड़च नदी, यानी कि अब हम जो है वो बेड़च नदी के बारे में पढ़ेंगे। बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से बेड़च नदी का उद्गम होता है।
उसके बाद में झील आती है उदय सागर झील। यहाँ तक बेड़च नदी का नाम क्या रहता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेड़च नदी का नाम जो है वो आयड़ नदी रहता है। और जैसे ही जो बेड़च नदी जो है उदय सागर झील में एंट्री मारती है, यानी कि उदय सागर झील से होकर गुजरती है, तो इसका नाम जो है वो बेड़च नाम हो जाता है। और इस बेड़च नदी के ऊपर जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। यहीं पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। और बेड़च नदी में एक नदी और आके मिलती है, जो कि नदी आती है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी। और यहीं पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। एक यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में जो है वो बांध आता है, गोसुंडा बांध। गोसुंडा बांध जो आता है ये कहाँ पे आता है, तो अप्पावास गांव चित्तौड़गढ़ में जो ये गोसुंडा बांध आता है। अप्पावास गांव चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध आता है। फिर अगर हम बात करें तो यह नदी बिगोद में बनास नदी में मिल जाती है। यानी कि ये जो नदी जो है ये बिगोद कहाँ पे आता है, तो भीलवाड़ा में आता है। बिगोद में बनास नदी में मिल जाती है। यानी कि बेड़च नदी जो है वो बिगोद में बनास नदी में जाके मिल जाती है। और अगर हम बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी आ जाती है, तो बेड़च की सहायक नदियाँ जो आती है वो हम बाद में बताएंगे, पहले आप इसको नोट करो। यानी कि फिर हम पढ़ रहे थे बनास नदी की सहायक नदी बेड़च नदी के बारे में। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। उसके बाद में जो है वो पिछोला झील, यानी कि बेड़च नदी जो है उसको उदय सागर झील में मिलने के बाद या उदय सागर झील के बाद में इसको बेड़च नदी के नाम से जानते हैं। इससे पहले जो है वो इसको आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। यानी कि गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर और उदय सागर झील तक बेड़च नदी को आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। पिछोला झील आयड़ नदी के किनारे आती है। स्वरूप सागर झील आयड़ नदी के किनारे आती है। फतेह सागर झील आयड़ नदी के किनारे आती है। उदय सागर झील बेड़च नदी के किनारे आती है। फिर इसके बाद में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है वो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। मेसा के पठार पे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। एक गोसुंडा बांध आ जाता है जो कि अप्पावास चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो राजस्थान के 3 जिलों में आ जाता है, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में और उसके बाद में भीलवाड़ा में। क्योंकि जो मतलब बेड़च नदी जो है वो बनास की सहायक नदी आती है, तो बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में जाके जो वो बेड़च नदी मिल जाती है। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको नोट करो। और फिर अगर हम बात करें तो बेड़च नदी की सहायक नदी कौन सी आ जाती है, बेड़च की सहायक नदी एक तो वागन नदी आती है। वागन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बड़ी सांदड़ी चित्तौड़गढ़ से उद्गम होता है। उसके बाद में ये विलीन कहाँ पे जाके हो जाती है, तो बेड़च में जाके ये विलीन हो जाती है। उसके बाद में दूसरी नदी आती है गुजरी नदी। गुजरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कोटरी तहसील से गुजरी नदी का उद्गम होता है। विलीन कहाँ पे जाके होती है, तो बेड़च नदी में जाके विलीन होती है। मतलब गुजरी नदी जो है वो कोटड़ी तहसील से निकलती है और फिर ये विलीन कहाँ पे जाके हो जाती है, तो ये बेड़च में जाके विलीन हो जाती है। बेड़च के अगर हम प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें, प्रवाह क्षेत्र
तो ये निकलती उदयपुर से, और भीलवाड़ा जो है वो इसके प्रवाह क्षेत्र आ जाते हैं, यानी कि इनमें जो है इनका प्रवाह क्षेत्र आ जाता है। ये मैंने आपको समझा ही दिया है पूरा कॉन्सेप्ट। फिर हम जो है वो नेक्स्ट नदी के बारे में बात करते हैं, यानी कि दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं, गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम, गंभीरी नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो जावरा की पहाड़ी, पहाड़ी मध्य प्रदेश से, यानी कि गंभीरी नदी का उद्गम जो वो जावरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में जो ये चित्तौड़गढ़ के चटियावती नामक स्थान पे मिलती है। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहाँ पे होता है? तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के चटियावती, चटियावती स्थान से यानी कि राजस्थान में जो है वो इसका प्रवेश कहाँ, यानी कि राजस्थान में ये जो है वो प्रवेश तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से होता है। विलीन कहाँ पे जाके हो जाती है? तो विलीन होती है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के चटियावती नामक स्थान में, यानी कि गंभीरी नदी जो है इसका विलीन राजस्थान में जाके कहाँ पे होता है? तो चित्तौड़गढ़ के चटियावती नामक स्थान में ये बेड़च नदी में मिल जाती है। यानी कि यहाँ पे जाके जो है वो नामक स्थान में बेड़च नदी में मिल जाती है। यानी कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के चटियावती नामक स्थान में जो है वो बेड़च नदी में मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। और अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी व बेड़च संगम पर स्थित है। यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो वो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो वो मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा के पठार पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। अगर पठार के बारे में पूछे तो मेसा के पठार पे चित्तौड़गढ़ स्थित है। और राजस्थान में गंभीरी नदी का मतलब प्रवेश कहाँ से होता है? मतलब राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? तो राजस्थान में प्रवेश निम्बाहेड़ा, और निम्बाहेड़ा कहाँ पे आता है? तो चित्तौड़गढ़ में आता है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से जो राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। फिर अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ कौन सी आ जाती है? तो गुजरी और वागन जो है वो इसकी सहायक नदी आ जाती है। फिर हम बात करते हैं मेनाल नदी के बारे में। मेनाल नदी बिजोलिया भीलवाड़ा से मेनाल नदी का उद्गम होता है। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में आ जाता है। यानी कि मेनाल नदी के ऊपर जो है वो मेनाल जलप्रपात आता है जो कि भीलवाड़ा में आता है। हम बात कर रहे थे कि जो गंभीरी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जावर की पहाड़ी मध्य प्रदेश से गंभीरी नदी का उद्गम होता है। ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में ये विलीन कहाँ पे जाके होती है? तो चित्तौड़गढ़ के चटियावती नामक स्थान पे बेड़च नदी में मिल जाती है। इसका मतलब बेड़च की सहायक नदी गंभीरी नदी आती है। गंभीरी की सहायक नदी वागन और गुजरी नदी आती है और बेड़च की भी वागन और गुजरी नदी आती है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो आता है वो गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेसा के पठार पे भी स्थित है। और अगर हम बात करें मेनाल नदी का उद्गम जो वो बिजोल या भीलवाड़ा से होता है और मेनाल जो जलप्रपात जो आता है वो भीलवाड़ा में आता है। तो इसके आगे की नदियाँ जो है वो हम अगले क्लास में अगले सेशन में जो वो डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।